नमस्कार भैया बहनों। विसर्ग संधि का सत्व संधि जो प्रकार है वो हमने पिछली वीडियो में समझा था, जिसके उदाहरण हमने पढ़े थे। विष्णुस्त्राता, रामश्च, धनुष्टंकार, हरिश्चेते, निस्संदेह, नृपश्रेष्ठ, ऐसे करके। आज हम इससे आगे के जो प्रकार हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक में भी बहुत अच्छे तरीके से, और अगला जो प्रकार है विसर्ग संधि का, उसके अंदर हमें जैसे उत्व संधि है, तो ध्यान दीजिएगा। उत्व संधि में ज़्यादातर जो परीक्षा में जो उदाहरण आते हैं, जो पूछे जाते हैं, ये तीन उदाहरण बड़े प्रमुख हैं। कह प्लस अपि, कोऽपि, रामः प्लस अवदत्, रामोवदत्, रामः प्लस अयम, रामोऽयम। इसमें क्या खास बात रहती है कि जो विसर्ग है ना, उसको तो ओकार हो जाता है, कै का को हो गया, और जो उत्तर पद में जो अ होता है, जैसे अपि में अ है, अवदत् में अ है, अयम में अ है, उसे उत्तर पद बोलते हैं। उत्तर पद का जो अ है उसका अवग्रह बन जाता है। तो उत्व संधि की पहचान है कि जहाँ विसर्ग ओ बन जाता है, उत्तर पद का अ अवग्रह बन जाता है, तो इसलिए, और इसको हम उत्व संधि बोलते हैं। ये उत्व संधि के उदाहरण हैं। ऐसे ही इसका एक प्रकार और हम देखेंगे, जिसके अंदर है तो उत्व संधि ही, लेकिन इसके अंदर अवग्रह नहीं बनता। विसर्ग को तो ओकार होता है लेकिन अवग्रह नहीं बनता, ध्यान दीजिएगा। जैसे शिव है प्लस वंदे, लेकिन इसमें शर्त क्या है, नियम क्या, वो ध्यान देंगे। वर्ग का तीसरा चौथा पाँचवां, तीसरा चौथा पाँचवां वर्ण यानी क्या, जैसे कै वर्ग का तीसरा क्या हो जाएगा, क ख ग, गै से गिन लो, ग घ और अंग, वो तीसरा चौथा पाँचवां हो गया। चै वर्ग का तीसरा चौथा पाँचवां कौन सा होगा, चै छः को छोड़ दीजिए, उसके बाद में ज झ और या। टै वर्ग का तीसरा चौथा पाँचवां क्या होगा, टै ठै को छोड़ दीजिए, तीसरा ड ढ और अण। इस प्रकार से पांचों वर्ग के तीसरा और चौथा पाँचवां वर्ण, और है, य, व, र और ल, ये पांच अक्षर, यदि ये विसर्ग के पश्चात आते हैं उत्तर पद में, तब क्या होगा, विसर्ग का ओकार हो जाएगा, लेकिन अवग्रह कहीं भी नहीं आएगा। इस बात का ध्यान करेंगे। शिव प्लस वंदे, अब हम देख रहे हैं नियम हमारा कहता है कि विसर्ग के बाद में उत्तर पद में यदि है, य, व, र में से कोई आ जाए तो वह आ गया है, इसलिए वह आने पर क्या होगा कि विसर्ग को ओकार हो गया, और शिवो वंद्य। राम हस्ती में है आ गया है तो रामो हस्ती हो जाएगा। इसी प्रकार से हम नमो नमः हम बोलते हैं, नमो नमः, तो नमः में हम देखेंगे कि नमो हो गया और नमः, यानी विसर्ग को ओ हो जाता है। और इस प्रकार से ये इन उदाहरणों को हम ध्यान से देखेंगे तो हमें ये एक उदाहरण और देखिए इसका, जैसे यशोदा, एक शब्द है यशोदा, यशोदा शब्द का यशः प्लस दा, अब ये जो दा है यानी द, ये तीसरा वर्ण है, त थ द, तो विसर्ग को ओकार हो जाएगा, यशोदा। तो इस प्रकार से भैया बहनों ये हमारी उत्व संधि थी। ये भी इसके बाद में इसी का एक प्रकार है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि अभी आपको एकदम स्पष्ट और दिखाई देने लग जाएंगे, ये जो शब्द कुछ धुंधले दिखाई दे रहे हैं। अब जो मैं आपको प्रकार बताने जा रहा हूँ ना, हाँ ये देखो अक्षर बिल्कुल साफ हो गए हैं, एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे नियम ये है इसमें, रेफ, रेफ का मतलब क्या हुआ, रेफ यानी विसर्ग का रै बन जाना। विसर्ग जब रै बन जाती है तो उसे रेफ बोलते हैं बेटा, ए आ को छोड़ करके। अब यहाँ पे आप देखो जितने भी पूर्व पद में ना, मुनि है, भानु है, तई है, धेनु है और एतई है,
इसमें ए आ नहीं है, कहीं पे ई है, ऊ है ना। ए आ को छोड़ करके अगर अन्य स्वर कोई आता है तो फिर क्या होगा, विसर्ग का र हो जाएगा, बस इतना ही तो है। अब आप देखेंगे मुनि और रीति हो गया। अब ये रीति कैसे हो गया बताओ, क्योंकि ई था, जो मुनि का ई था ना उसका रै, ई मुनि का नी का जो ई था उसका रै बना, रै को आगे ई की मात्रा लग गई तो रीति हो गया। भानु में ध्यान दीजिएगा, भानु के अंदर विसर्ग है, विसर्ग का रै बना, भानुर हो गया। भानुर आगे रै को ए ने पूरा कर दिया तो भानु रसव हो गया। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ, विसर्ग का रै बनता है और आगे जो स्वर होगा वह उसके, अगर मान लो ए है तो रै पूरा हो जाएगा, ई है तो रै पे ई की मात्रा लग जाएगी। अगर आगे कोई भी, अब जैसे धेनु प्लस गच्छति है, धेनु प्लस गच्छति है तो आगे तो कोई ग है, स्वर तो है नहीं, तो रै ऊपर ऊपर शिरो रेखा पे और रै लग जाएगा, धेनुर गच्छति हो जाएगा। जन्म भूमि रस्ती, ये भी हम पढ़ते हैं ऐसे, है ना, ऐसे कई उदाहरण हैं। पुनः प्लस अत्र, इसका देखेंगे तो हम क्या होगा, विसर्ग का, ये देखो पुनरत्र हो गया, ये उदाहरण भी इसी तरीके से है। बाला प्लस अत्र है। अब यहाँ पे अब जो करने जा रहे हैं उसमें विसर्ग का लोप हो जाना, विसर्ग से लोप है, लोप संधि बोलते हैं इसको। यहाँ विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी कि बालह उसके बाद में ए है तो अत्र है, यानी अत्र क्या है, एक अवयवी शब्द है, अत्र हो गया ना। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, ये कुछ एक उदाहरण है, इनको हमें स्मरण रखना पड़ेगा। तहा प्लस गच्छति है, जैसे ता गच्छति हो जाएगा, गच्छन्ति हो जाएगा। परीक्षा में आपसे ये पूछा जाएगा, जैसे बाला अत्र दे दिया आपको, संधि विच्छेद करना पड़ेगा तो बाला प्लस अत्र, ठीक है। यानी इसमें आप देख रहे हैं कि विसर्ग का लोप हो जाता है विच्छेद करते समय और जोड़ते समय, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे शब्द हो गए। अब आप ध्यान दीजिएगा कि राम प्लस आगच्छति, राम आगच्छति हो गया। कृष्ण प्लस एति, तो ये हो गया कृष्ण एति हो गया। और अब इसमें से, इसमें जो एक प्रमुख जो प्रकार है वो मैं आपको बताता हूँ, जो परीक्षा में ज़्यादातर पूछ लेते हैं कि ये देख सकते हैं आप, जो अंतिम जो इसका प्रकार है कि रै कब होता है, जिसे कवि प्लस रचयति। अब ध्यान करेंगे इसमें, पूर्व पद में जो स्वर की मात्रा जो लगी हुई है ना, जैसे कवि में ई है, भानु में ऊ है, पुनः में ए है, हरि में ई है, शंभु में ऊ है, इस प्रकार को मैं इसलिए समझा रहा हूँ आपको, ये प्रमुख है, इसमें उदाहरण ज़्यादा पूछते हैं। तो इसको आगे वाली जो मात्रा है ना वह दीर्घ हो जाती है, लेकिन कब हो जाती है, जब उत्तर पद में रै होता है। रचयति में रै है, राजते में रै है, रमते में रै है और रम्य में भी रै है, और ऐसे ही रास्ते में भी रै है। उत्तर पद में रै आ जाने पर और इधर आपके जो पूर्व पद में जो मात्रा लगी है ना वह मात्रा दीर्घ हो जाती है, बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। तो अब आप देखेंगे पहले कवि में छोटी की मात्रा थी, लेकिन आगे रै होने के कारण कवि बड़ा हो जाता है। आप देखिए यहाँ पे कवि रचयति बड़ी मात्रा होगी, नीचे देखोगे तो भानु बड़ी मात्रा होगी, जो पुनः था वो पुनः हो गया, हरि पे छोटी की मात्रा थी वो हरि बड़ी मात्रा हो गई, है ना, ध्यान में आ ही रहा आपको। ऐसे ही शंभु में जो छोटी मात्रा थी वो बड़ी मात्रा होगी, शर्त क्या थी, उत्तर पद में रै होने पर। तो प्यारे भैया बहनों, इस प्रकार से हमने आज संधि प्रकरण जो पूर्ण कर लिया है, क्योंकि इसके आगे और भी कुछ टॉपिक हैं कराने वाले, इसलिए संधि प्रकरण अपना पूर्ण हो गया है। अब तो हमारा बस यही काम है, जो इसके उदाहरण है ना वह सब हमें याद होने चाहिए। जैसे कोई तुरंत से आपसे कोई पूछ ले, कोपी संधि विच्छेद कीजिए, तुरंत करना चाहिए, कह प्लस अपी कोपी, उत्तो संधि। कोई आपसे पूछ ले परोपकार में बताइए, तुरंत जवाब देना चाहिए, पर प्लस उपकार परोपकार गुण संधि। कोई आपसे कह दे सदैव का संधि विच्छेद करो, तुरंत बोलना चाहिए सदा प्लस एव सदैव वृद्धि संधि। कोई आपसे कह दे रामावतार का कीजिए तो राम प्लस अवतार रामावतार दीर्घ संधि। इस प्रकार से तुरंत जवाब देने, है ना, ऐसी तैयारी हमारी होनी चाहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है, खूब तैयारी करना और इसे होमवर्क में यानी गृह कार्य में भी इसको करना है। धन्यवाद।